हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी स्पेशल जीके के क्लास को देखेंगे, जिसमें जो है ना जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चंस रहेगा, जीके जीएस करंट अफेयर्स के मिक्स क्वेश्चंस, टॉप 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप डी यानी लेवल 1 स्पेशल। तो बिना स्किप किए हुए पूरा कंप्लीट क्लास आपको देखना है, क्योंकि साथियों ये जो क्वेश्चंस है ना आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे। क्वेश्चंस पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है, रेलवे के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस है और इस बार जो है ना आपको आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। देखिए, जो कास्टिक सोडा है इसका रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है क्या होता है। याद रखना, कास्टिक सोडा ये साथियों व्यापारिक नाम है और इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है, किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। तो भाई वह कौन सा साल है जिस साल पहली बार इतिहास में ओले रोमर ने प्रकाश की गति को मापा था। पहला क्वेश्चन तो यही आपका बनता है कि सबसे पहली बार प्रकाश की गति को किसने मापा था, तो ओले रोमर ने। ठीक है, और देखिए कब मापा था, तो याद रखिएगा 1667 ईस्वी में, 1667 में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है, ये आप याद रखना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, 1969 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति है जो अपोलो 9 अंतरिक्ष उड़ान के चालक दल में शामिल था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई 1969 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति है जो अपोलो 9 अंतरिक्ष उड़ान के चालक दल में शामिल था। करेक्ट आएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये वही नील आर्मस्ट्रॉन्ग है साथियों जो कि चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। बताइए, विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का यानी किस की का प्रयोग करते हैं, ये आपको बताना है। भाई देखिएगा, करेक्ट आंसर होगा एंटर का। एंटर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा एंटर बटन का, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंटर। इनमें से किस में लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। बताइए, लेजर तकनीक का प्रयोग इनमें से किस में नहीं होता है। देखिए, बार कोड के रीडिंग में, बिल्कुल बार कोडिंग के रीडिंग में लेजर तकनीक का प्रयोग होता है। कटिंग और ड्रिलिंग में भी होता है, बिल्कुल होता है। फिजियोथेरेपी में भी, फिजियोथेरेपी इसमें भी होता है। माइक्रोवेव ओवन में नहीं होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे। बताइए, इनमें से कौन है जो भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे। तो मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, ये सभी मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री बनने से पहले, लेकिन इंदिरा गांधी जो है ना ये मुख्यमंत्री नहीं थी, ये डायरेक्ट ही प्रधानमंत्री बनी थी भारत की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई है। बताइए, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। ध्यान से देखिएगा, संतोष ट्रॉफी जो है ना ये साथियों फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा फुटबॉल। पाकिस्तान के संसद को दिया गया स्थानीय नाम क्या है। बताइए, पाकिस्तान का जो संसद है ना उसका स्थानीय नाम क्या है। देखिए, पाकिस्तान के संसद को दिया गया जो स्थानीय नाम है वह है मजलिस ई शूरा। क्या है? मजलिस ई शूरा। याद रखेंगे, मजलिस ई शूरा। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। अगला, सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था। बताइए, सबसे पहला एप्पल कंप्यूटर जो है वो कौन सा था। याद रखिएगा सिंपली एप्पल 1। ठीक है, एप्पल 1 जो है ना ये सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर था, यानी राइट है ऑप्शन नंबर ए एप्पल 1। अगला है, टकाई के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। बताइए, टांका के लिए किसका प्रयोग करते हैं साथियों। तो टांका के लिए सीसा और टीन की मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, करेक्ट आएगा सीसा एवं टीन की मिश्रित धातु का। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने
1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था। याद रखिए, करेक्ट आएगा मैडम कामा ने। मैडम भिखाजी रुस्तम कामा इनका पुराना नाम है। इनको भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहते हैं? देखिए, संसद का जो वर्तमान सत्र होता है उसके निष्कासन को स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थगन प्रस्ताव। ये क्वेश्चन साथियों अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि संसद का जो वर्तमान सत्र का निष्कासन होता है उसको क्या कहा जाता है? क्या संकल्प कहा जाता है? नहीं। कटौती प्रस्ताव? नहीं। सत्रावासन? नहीं। स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, पेरिस और पैरा ओलंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता था? तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में जो हुआ था इसमें एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में रजत पदक जीता था। गोल्ड नहीं, सिल्वर, याद रखिएगा, रजत पदक जीता था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन ऐसे ग्राफिकल चित्र हैं जो प्रयोगकर्ता को कंप्यूटर प्रणाली जैसे फाइल, फोल्डर आदि के संचालन में सहायता प्रदान करते हैं? तो भाई देखिए, इनमें से कौन सा एक ऐसा ग्राफिकल चित्र है जो प्रयोगकर्ता को कंप्यूटर प्रणाली जैसे फाइल, फोल्डर आदि के संचालन में सहायता प्रदान करता है? तो आइकॉन्स, बिल्कुल आइकॉन्स करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर सी, आइकॉन्स। अगला, डस पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी इनमें से किसको कहा जाता है? बताइए। करेक्ट है डॉल्फिन को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, डॉल्फिन। अगला, सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? देखिए, तो सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 18, याद रखना 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 18। ISS किसका संक्षिप्त रूप है? ISS का फुल फॉर्म आपको बताना है। बताइए क्या होता है? देखिए, ISS का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्या होता है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला, गोवा की कार्यालयी भाषा क्या है? बताइए, गोवा जो राज्य है भारत का, ठीक है, उसकी कार्यालयी भाषा क्या है? तो भाई याद रखिए, करेक्ट आएगा कोंकणी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कोंकणी। भारत डैश के साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है? बताइए, भारत जो है इनमें से किस देश के साथ अपने सीमा की साझेदारी करता है? तो भाई याद रखिए, करेक्ट होगा मालदीव के साथ। मालदीव करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला, टावर ऑफ विक्ट्री। देखिए, टावर ऑफ विक्ट्री जय स्तंभ डैश में स्थित है। टावर ऑफ विक्ट्री जय स्तंभ जो है ये कहाँ पर स्थित है, यही पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिए क्या आंसर होगा। तो टावर ऑफ विक्ट्री जो जय स्तंभ है ना, ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान, दिल्ली नहीं। और वैसे भी दिल्ली आपके ऑप्शन में भी नहीं है। राजस्थान करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य में हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा हाल ही में किस राज्य में की गई है? करेक्ट आएगा साथियों, महाराष्ट्र में। राइट है, ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। बताइए, डैश के प्रयोग द्वारा नाले के पानी से पीने योग्य पानी प्राप्त किया जा सकता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा बताइए। तो इनमें से किसके प्रयोग द्वारा नाले के पानी से पीने योग्य पानी प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी, 1 मिलीमीटर के 1 मिलियन से छोटे छेद वाले पॉलीमर फिल्टर मेम्ब्रेन से। ठीक है, इसके प्रयोग से जो है ना नाले के पानी से पीने योग्य पानी प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? बताइए, दिल्ली सल्तनत का सही क्रम। सबसे पहले गुलाम आए थे, बिल्कुल आए थे। तो गुलाम तो ठीक है भाई, तुगलक नहीं होगा, इसको काट दीजिए आप। ठीक है, गुलाम के बाद खिलजी आए थे, खिलजी, तो ये होगा खिलजी। उसके बाद तुगलक, फिर लोधी। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। गुलाम, खिलजी, तुगलक, फिर लोधी। ठीक है। 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग कहाँ विकसित हुई थी? बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग जो है ना, इसकी शुरुआत कैलिफोर्निया में हुई थी। कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कैलिफोर्निया। देखिए, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा नियम लॉ ऑफ मोशन यानी दीवार पर फेंका हुआ गेंद
क्यों टकरा कर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? तो भाई तीसरा गति का नियम। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, जिसको एक्शन रिएक्शन का नियम भी कहते हैं। भूटान ने कब विदेशी चैनलों को निषिद्ध कर दिया था? तो भाई भूटान जो कि एक देश है, तो भूटान ने कब विदेशी चैनलों को निषिद्ध कर दिया था? देखिए करेक्ट आएगा 1948 में, 1948 में। सर्किट में बिजली के प्रवाह यानी करंट का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? देखिए सर्किट में विद्युत के प्रवाह का पता लगाने के लिए जो है ना वो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर का। सितंबर 2024 में न्यायमूर्ति मनमोहन ने किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो राइट होगा यहाँ दिल्ली हाईकोर्ट के। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, लंबा सिंगी गांव एक उभरता हुआ पर्यटन का आकर्षण केंद्र है जहां दिसंबर और जनवरी में तापमान 0 अथवा 0 से कम हो जाता है। लंबा सिंगी किस राज्य में स्थित है? देखिए ये जो लंबा सिंगी गांव है ना, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है साथियों, याद रखना। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? तो भाई किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था? करेक्ट है प्रतिलता वाड्डेदार ने, प्रतिलता वाड्डेदार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दक्षिण पश्चिम मानसून डैश में उत्पन्न होता है? बताइए दक्षिण पश्चिम मानसून किस महासागर में उत्पन्न होता है? राइट होगा हिंद महासागर में साथियों, जिससे भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? बताइए इनमें से कौन सी नदी है जो सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? देखिए करेक्ट होगा डैन्यूब, डैन्यूब नदी, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा डैन्यूब। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा साथियों नरेंद्र मोदी। निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या होता है? बताइए। देखिएगा साथियों खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन का जो दूसरा पौष्टिक स्तर होता है वो होता है सांप। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी सांप। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता? देखिए इनमें से कौन सा हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं होता है? थायराइड उत्तेजक हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन भी होता है, बेसोप्रेसिन भी होता है, सोमास्टोस्टेलिन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और AI टैक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है? बताइए। तो भाई देखिए करेक्ट होगा गिरिराज सिंह जी ने। किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और AI टैक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है? तो गिरिराज सिंह जी ने। हाल ही में किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? बताइए। देखिए हाल ही में किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? करेक्ट है पुणे एयरपोर्ट का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा पुणे एयरपोर्ट। मक्का में काबा इस्लाम के सर्वाधिक पवित्र स्थान को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? देखिए मक्का में काबा इस्लाम के सर्वाधिक पवित्र स्थान को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? करेक्ट है मस्जिद अल हरम के नाम से, याद रखिएगा मस्जिद अल हरम के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो भाई 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में किसने किया? करेक्ट है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। नेक्स्ट है धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबद्ध करने वाले नियम को क्या कहते हैं? तो भाई धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबद्ध करने वाले नियम को क्या कहते हैं? करेक्ट आएगा जूल का नियम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा जूल का नियम। चीन में निषिद्ध शहर कहाँ स्थित है? बताइए। चीन में जो निषिद्ध शहर है वो कहाँ स्थित है? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजिंग में, बीजिंग करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी बीजिंग। भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ावा देने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से एक युद्ध उसमें शामिल नहीं था।
तो कौन सा युद्ध है जो भारत और ब्रिटिश के बीच नहीं हुआ था, यही बताना है आपको इस क्वेश्चन में। देखिए, एंग्लो मराठा युद्ध, एंग्लो सिख युद्ध, एंग्लो मैसूर युद्ध, ये तीनों भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ था, लेकिन एंग्लो बांग्ला युद्ध ये भारत और ब्रिटिश के बीच नहीं था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस शहर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है, बताइए। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अभी हाल ही में जयपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया था। करेक्ट है जयपुर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है, इनमें से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, ये बताना है। देखिए, एमाइलेज, लाइपेज, इसके अलावा प्रोटीएस भी है, लेकिन सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेस ये जो है ना पाचक एंजाइम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त किसे बनाया गया है, बताइए। हाल ही में यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त किसको बनाया गया? देखिए, करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा हारून लोगट को। हारून लोगट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किसने एटम बम का आविष्कार किया था? एटम बम का आविष्कार, परमाणु बम का आविष्कार जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने किया था। करेक्ट है, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? देखिए, राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, पेड़ के छल्लों की संख्या की गणना करके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? सौर, वायु, समुद्र की लहरें या कोयला, बताइए। तो देखिए, यहाँ करेक्ट होगा सौर, वायु, समुद्र की लहरें, ये तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है ना भाई। कोयला जो है ना ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो भाई माफ करना, हाँ ठीक है, कौन सा नहीं है? तो सौर, वायु, समुद्र लहरें ये सभी जो है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, लेकिन कोयला जो है ना ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कोयला। वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी, बताइए। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी? करेक्ट है, दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है साथियों। भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने। एक क्वेश्चन होमवर्क का है, इसका आंसर बताइए। यरवाड़ा जेल कहाँ स्थित है? मुंबई में, पुणे में, गोवा में या नागपुर में? ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। सभी साथी आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही में बताइए क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, क्वेश्चंस कैसे थे। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।